नमस्कार, मैं हूं नंदिता पांडे और आप सभी को नववर्ष की अनंत शुभकामनाएं। 2021 आप सभी के लिए खुशियां लेके आए, आप सभी के लिए अच्छी सेहत लेके आए। इस सभी की हम कामना और प्रार्थना भी करते हैं कि कैसा रहेगा आने वाला वर्ष आपके लिए। तो 2020 हमारा बहुत बुरा रहा, कोविड का वर्ष रहा। पूरे वर्ष कोविड ने या जनमानस का गवर्नमेंट के साथ टकराव ने हमें परेशान करा। ऐसा ही कुछ हमने 2019 के अपने वीडियोस में बताया था, ब्लॉग्स में लिखा था। मार्च 2019 का अगर आप मेरा ब्लॉग देखें, मेरी वेबसाइट में जाके देख सकते हैं, www.nanditapande.biz मेरी वेबसाइट है। सूर्य ग्रहण के ब्लॉग में उसमें भी बहुत क्लियरली लिखा था कि मास डिस्ट्रक्शन या मास इलनेस का कारक बन सकता है 2020, और यहाँ पे कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी। वैसा ही कुछ हुआ भी 2020 में। जब मार्च में मैंने वीडियो बनाया कोविड पर, तो उसमें मैंने जो कोविड की स्थितियां लिखी थी या बताई थी, बिल्कुल वैसी ही प्रतीत होती गई। इनफैक्ट मुझे याद है कि उस समय जब मैंने बनाया तो बहुत लोगों ने मेरा मजाक भी बनाया, बोला भाई इतना लंबा आप खींच रही हैं, आप सितंबर में बोल रही कि धीरे धीरे खत्म होगा, फिर नवंबर में एक नया म्यूटेंट फॉर्म नजर आ जाएगा और फिर दोबारा से शुरू हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा, नया संवत्सर आ रहा है, चेंज होगा, बदलाव आएंगे, ग्रहण में बदलाव आएंगे। मैंने उस वक्त भी कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, स्थितियां बहुत नाजुक हैं और आपको बहुत संभल के रहना है। और उसी तरह की परिस्थितियां भी बनी, उसी तरह की प्रेडिक्शंस जो हुए थे वो सब 100% सही होते गए। देवी सरस्वती की कृपा रही, चाहे वो जनमानस सैलाब के बारे में हमने प्रेडिक्ट करा कि वो बिल्कुल बहकते हुए निकलेंगे बाहर और उनकी वजह से फैलेगा, या उनका गवर्नमेंट के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टकराव की स्थितियां बनेंगी, या ग्रहण के आसपास जिस तरह की विपत्तियां आएंगी, या वायरस जिस तरह से फैलेगा और ट्रिगर करेगा गर्मियों के मौसम में, जहाँ पे बाकी लोग कह रहे थे कि गर्मियों में वायरस मरेगा, मैं ये बोल रही थी कि नहीं, ये फैलेगा। तो ऐसी ही स्थितियां बनी और फिर उसके बाद हमने कहा था सितंबर के अंत में धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। वैसे ही कुछ हुआ कि आंकड़े कम होने शुरू हो गए, उसका ग्राफ नीचे जाने लगा। और फिर हमने कहा था कि उसी वीडियो में, मार्च की वीडियो में, कि नवंबर से 20 नवंबर से दोबारा से गवर्नमेंट और मासेस में, यानी कि जनमानस के बीच में टकराव की स्थितियां बनेंगी गवर्नमेंट के कुछ डिसीजंस को लेकर के। कुछ पॉलिटिशियंस है जो मुझसे सलाह मशवरा करते हैं, और मैंने उनको तब भी बोला था कि आप थोड़ा सा संभालिएगा, इस समय कोई भी डिसीजन अगर आप लोग लेंगे तो हो सकता है ये जनमानस इसके विपरीत चला जाए और एक कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्फ्रंटेशन की सिचुएशन बने। कुछ वैसा ही 20 नवंबर के आसपास हुआ, जब फार्मर्स बिल आया वो उसी के आसपास आया, और 20 नवंबर से ही वो ट्रिगर भी हुआ, क्योंकि मैं बहुत क्लियरली कह रही थी कि 20 नवंबर 2020 के पश्चात 6 अप्रैल 2021 का कुछ ऐसी ही कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन बनेगी, और इसी समय में एक नया वायरस का म्यूटेंट फॉर्म दोबारा से जागृत होगा जो परेशान करेगा। यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड में कुछ ऐसे ही वायरस की खबरें आई और स्थितियां ऐसी बदतर हुई कि यूरोपियन फ्लाइट्स और जितने भी इंग्लैंड जाने वाली फ्लाइट्स थी, यूनाइटेड किंगडम जाने वाली फ्लाइट्स थी, उनको बंद करना पड़ा। कई देशों ने इसको बंद करा और ये म्यूटेंट वायरस अभी कुछ एक एरियाज में फैलना शुरू हो गया है। 2021 में वायरस की क्या स्थितियां रहेंगी, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं खत्म हो जाएगा, बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन मेरा अपना खुद का आकलन ये है कि जनवरी में शनि और प्लूटो दोबारा एक साथ आएंगे। प्लूटो का नाम ही यम होता है, तो ये साधारण स्थितियां नहीं है। ऐसी ही कुछ स्थितियां 2020 में शुरुआती दौर पे बनी थी और देखिए कितना ज़्यादा भयंकर ट्रिगर करा था जून जुलाई तक का। फिर बीच में प्लूटो और शनि सेपरेट हो गए थे, लेकिन अब दोबारा से फिर साथ आएंगे। और जब भी शनि और प्लूटो साथ आते हैं तो पैंडेमिक यानी कि वैश्विक महामारी का कारक बनते हैं। ये रहेंगे 2022 के अप्रैल तक का, और जब तक ये रहेंगे तब तक स्थितियां विपरीत रहेंगी, कष्टकारी रहेंगी। आपको समझना है बीच बीच में वर्ष में ज़रूर थोड़ा सा उनके डिस्टेंसेस होंगे तो थोड़ा सा स्थितियां बेहतर होंगी, लेकिन मोर और लेस ये खट्टा मीठा वर्ष रहेगा। तकलीफ दे समय हो सकता है, आपको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। सैटर्न प्लूटो जब भी साथ होते हैं, अगर आप पुरानी वर्ल्ड की हिस्ट्री में भी देखें, 1916 से लेकर 1918 के बीच में जो स्पेनिश फ्लू फैला था वो इसी वजह से फैला था। शुरू में फैला, फिर लोगों को लगा कि ठीक हो गया, और लोग जब वर्ल्ड वॉर 1 जीते तो लोग बिल्कुल खुशियों से रास्ते में आए और एकदम से अचानक से बहुत ज़्यादा मौतें हुई। वैसे ही कुछ हुआ 1945 से लेकर 1947 के बीच में, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, महामारी फैली, बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशानियाँ हुई, बहुत जनमानस की हानि हुई। उसके बाद HIV वायरस आया, तब भी सैटर्न प्लूटो साथ था। तो कुछ ऐसी है वायरस से रिलेटेड सैटर्न प्लूटो की हिस्ट्री रही है, कहानी रही है।
प्लूटो को वैसे भी यम बोला जाता है, उसकी संज्ञा यम की है, तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन इन सब विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी इकोनॉमी इंडिया की बढ़ेगी, कुछ ना कुछ ग्रोथ होंगे। सबसे बड़ी बात कि 4 ग्रहण जो पड़ रहे हैं उसका भारतवर्ष में बहुत ना के बराबर असर है। खंडग्रास चंद्र ग्रहण है तो इंडिया में ज्यादा असर नहीं रहेगा, तो इंडिया एक सेफर जोन में रहेगा बनिस्बत बाकी कंट्रीज के। क्योंकि अगर आप देखिए ग्रहण का असर पड़ेगा तो आपका पूरा यूरोप में पड़ रहा है, आपका अमेरिका में पड़ रहा है, कनाडा में पड़ रहा है, नीचे ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में पड़ रहा है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में पड़ रहा है। लेकिन ये बीच का जो फैक्टर है इंडिया का उसमें बहुत कम, उत्तर पूर्वी एरिया और दक्षिण पूर्वी एरिया जो भारत का है वहाँ पे ज़्यादा हल्का फुल्का ग्रहण का असर है। तो उस एरिया में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, परेशानियाँ आ सकती हैं, साइक्लोन्स आ सकते हैं। पर ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो भारतवर्ष की इकोनॉमी बढ़ेगी। जो नया संवत्सर आएगा उसके राजा और मंत्री दोनों ही मंगल है। मंगल होने से उग्रता आती है। भारत की कुंडली में 12वें भाव में मंगल बैठा हुआ है, तो फॉरेन रिलेशनशिप्स में एग्रवेट भी करेगा, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स भी लेकर के आएगा, लेकिन साथ में कुछ तनावकारी स्थितियाँ भी बनाएगा। उस तरह की स्थितियाँ बनने से हो सकता है कि बॉर्डर टेंशन्स कुछ बढ़े, लेकिन आपके पश्चिम वाली प्रदेश जो हैं उसमें या कंट्रीज जो हैं उनमें ज़्यादा तकलीफदेह समय रहेगा। हम अगर कुछ बॉर्डर टेंशन भी होंगे तो उसमें जीत लेके आएंगे। टेररिज्म बढ़ सकता है, समय युद्ध जैसी स्थितियां बन सकती हैं, फायर एक्सीडेंट्स, एयर एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, नेचुरल कैलामिटीज़ भी थोड़ा सा ट्रिगर करेंगे, क्योंकि मंगल राजा मंगल मंत्री दोनों होने से एक उग्रता लेकर के आ जाता है नेचुरली संवत्सर में। कृतिका नक्षत्र में राहु सूर्य का नक्षत्र है और राहु और सूर्य मिलकर थोड़ा सा ग्रहण का योग बना देते हैं। तो 19 सितंबर 2021 से लेकर के 12 अप्रैल 2022 तक का कृतिका नक्षत्र में राहु रहेंगे। ये समय थोड़ा सा प्रतिकूल रहता है, देश के हित में नहीं रहता और देश के किसी प्रभावशाली नेता के ऊपर बहुत भारी पड़ जाता है। तो संभवतः हो सकता है कि किसी नेता जो एक विशिष्ट नेता हो, इस सेहत में कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े या उनको कोई लाइफ थ्रेट किसी तरह का आ जाए उनके ऊपर। इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि वो उस तरफ से हर तरह से प्रोटेक्टेड रहे और उस तरह का किसी भी तरह का उनके ऊपर प्रहार या प्रभाव ना आए। इसके अलावा मंगल राजा मंगल मंत्री रहेंगे नए संवत्सर के, जो 13 अप्रैल को बनेगा, और उसकी वजह से हमारी देश की कुंडली के 12वें भाव में मंगल रहेगा। बॉर्डर टेंशन्स हो सकती हैं, लाइफ थ्रेट्स आ सकते हैं, मंगल बीमारी भी लेके आ सकता है, किसी प्रकार के कष्ट लेके आ सकता है, उग्रता लेके आ सकता है, आगजनी लेके आ सकता है, अर्थक्वेक लेकर के आ सकता है। तो इस तरफ खास तौर पे ध्यान देना है। साइक्लोन्स आदि की भी स्थितियाँ इसमें बनती हैं। भारत के उत्तर पूर्वी बॉर्डर और साथ ही साथ दक्षिण पूर्वी साइड और पूरा बंगाल उड़ीसा आदि की स्थितियों में भी यहाँ पे प्रतिकूल प्रभाव रहेगा। और पश्चिम प्रदेशों में और पाकिस्तान के साथ चाइना से बनिस्बत पाकिस्तान की तरफ यहाँ पे टेरर फाइट्स या फिर बॉर्डर टेंशन की युद्ध जैसी स्थितियाँ बनेंगी। चाइना के साथ होंगी तो लेह लद्दाख के बजाय मुझे अरुणाचल प्रदेश वाली साइड में या सिक्किम, नेपाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश वाला जो बेल्ट है वहाँ पे ज़्यादा गर्मियों के सीज़न के बाद होते हुए दिखाई देती है। हालांकि ये इस वर्ष में जो भी बदलाव आएंगे तो एजुकेशन से संबंधित बहुत बदलाव आ सकते हैं। जनमानस के सुकून के लिए, उनकी अच्छी स्थितियों के लिए भी बहुत कुछ कंस्ट्रक्टिव बदलाव इस वर्ष में मुझे आते हुए दिखाई देते हैं। मंगल सेनापति होता है, रक्षा करता है अपने देश का, तो देश की सुखद स्थितियों के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे स्थितियाँ बनती जाएंगी। संवत्सर में शुक्र धातु का कारक रहेगा, तो धातु में एकदम से यहाँ पर ट्रिगर होगा। तो मेटल से रिलेटेड कोई भी अगर आप शेयर्स या इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद स्थितियाँ रहेंगी। फलों की तरफ से पैदावार अच्छी रहेगी, लेकिन कुछ एक जगह में अन्न की पैदावार में कष्ट हो सकते हैं। तो ये तो थी वर्ष की जनरल इंटरनेशनल और नेशनल लेवल में क्या रहेंगी स्थितियाँ, आर्थिक स्थितियाँ कैसी रहेंगी, ओवरऑल कोविड का स्टेटस कैसा रहेगा। तो ओवरऑल तो ये एक प्रोजेक्शन है कि कैसा रहेगा आने वाला वर्ष। लेकिन आप घबराए नहीं, आपका जैसे जैसे गुरु जो है अतिचारी हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ने शुरू होंगे तो थोड़ा सा बेनिफिट मिलना शुरू होगा। और शनि जो है वो आपके लिए शेयर्स में थोड़ा सा बदलाव लेके आएंगे और अच्छी स्थितियाँ बनाएंगे।